नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मात्र एक सीट दौसा जीत पाई। झुंझुनू, रामगढ़ जैसी मजबूत सीटें भी गंवाई, देवली उनियारा गंवाई और इसके अलावा सलुम्बर और चौरासी और खींवसर में तो वो वापसी कर ही नहीं पाई। ऐसे में कांग्रेस की एक दिल्ली में अहम बैठक होती है। राजस्थान कांग्रेस के नेता होते हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली होते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा होते हैं, प्रभारी रंधावा होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उस मीटिंग में होते हैं। और उस मीटिंग में गोविंद सिंह डोटासरा जो 5 महीने पहले अपने फटकारों की वजह से चर्चाओं में आए थे। लोकसभा चुनाव चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ तो यह कहा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा का अच्छा प्रदर्शन है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, मेहनत अच्छी है। लेकिन जब इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा तो राहुल गांधी के सामने गोविंद सिंह डोटासरा ने कई नेताओं को लेकर नाराजगी जताई और यह कहा कि राजस्थान कांग्रेस को कुछ नेताओं की जेब से निकालने की जरूरत है। यानी कि वो साफ साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजस्थान में कुछ कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी या नेता प्रतिपक्ष के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उनका इशारा किन की तरफ था? क्या वो सचिन पायलट की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वो अशोक गहलोत की ओर इशारा कर रहे हैं? या हरीश चौधरी और ऐसे दूसरे नेताओं की ओर इशारा कर रहे हैं जो अपने आप को क्षेत्रीय क्षत्रप समझते हैं? कोई रणनीतिक रूप से मजबूत होने की वजह से, कोई अपनी लोकप्रियता मजबूत होने की वजह से, कोई गांधी परिवार का नजदीकी होने की वजह से, तमाम वजहों से वो नई लीडरशिप जो है राजस्थान कांग्रेस की, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हो या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, उनके आदेशों की 2023 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद में काफी हद तक अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोकसभा चुनावों के बाद में तो संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश स्तर का, उनके निर्देशों के हिसाब से न चल करके अपनी दूरगामी रणनीति के तहत अपने हिसाब से संगठन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के सामने यह भी कहा कि जिला स्तर पर कई युवा नेता, कई नए चेहरे, कई संगठन में मेहनत करने वाले लोग ऐसे भी हैं जिनको संगठन में जिम्मेदारी देकर के आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब तक इन चुनिंदा नेताओं की जेब से पार्टी को नहीं निकाला जाता है, तब तक ये काफी मुश्किल भरा रहेगा। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अगर नाम लिया भी तो मीटिंग से बाहर आया नहीं। लेकिन यह तो तय है, राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व को कौन चैलेंज दे सकता है? राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व या गोविंद सिंह डोटासरा के कद को अगर कोई चैलेंज मिल रहा है, कहीं से प्रतिस्पर्धा है, कहीं से कंपटीशन है, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कद से हैं, पूर्व पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के कद से हैं। इसके अलावा हरीश चौधरी जैसे भी कई नेता हैं जो गांधी परिवार के करीबी होने की वजह से अक्सर प्रदेश नेतृत्व से टकराते रहे हैं। तब भी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी हरीश चौधरी जैसे नेता जो गांधी परिवार के करीब होने की वजह से पंजाब के प्रभारी बनाए गए, बाद में कहीं कई और राज्यों के प्रभारी बनाए गए, अहम जिम्मेदारियां मिलती रही। लिहाजा दिल्ली में जिसका भी हमेशा होल्ड मजबूत होता है वो प्रदेश को अक्सर ठेंगा दिखाता है। ये कोई नया ट्रेंड भी नहीं है। राजनीति में इतिहास, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, जिसकी भी दिल्ली में ठीक ठाक सेटिंग है, वो प्रदेश नेतृत्व को अपनी ताकत का एहसास भी समय समय पर करवाता रहता है। गोविंद सिंह डोटासरा जब लोकसभा चुनाव में जीत हुई तो क्रेडिट उनके खाते में गया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हार का जो ठीकरा है वो अपने सिर पर गोविंद सिंह डोटासरा नहीं लेना चाहते हैं। क्या इस रणनीति के साथ उन्होंने कुछ नेताओं को इसका बलि का बकरा बनाने की कोशिश की है? आपकी क्या कुछ राय है? और इस तरह से राहुल गांधी के सामने ये कदम उठाने का क्या कोई असर होगा? क्या राहुल गांधी आने वाले समय में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे सीनियर नेताओं पर लगाम लगाने में उन्हें ये निर्देश देंगे कि आप प्रदेश के मामलों में, प्रदेश कांग्रेस के मामलों में, प्रदेश स्तर के संगठनात्मक मामलों में पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की इच्छाओं के, उनकी रणनीति के हिसाब से ही चलेंगे? या फिर राजस्थान कांग्रेस जो मतीरों का भारा कहते हैं या तुम्बो और भारो कहा कर मारवाड़ी में कहावत हुआ करती है, उसी तरीके से अलग अलग छोटे छोटे गुटों में बटी हुई चलती रहेगी? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।